केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ कल होगा दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच करेगी सुनवाई। कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बुलाया गया सत्र। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान, कहा जनता की सेवा करने का मौका मिला, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। वरुण गांधी को अधीर रंजन ने दिया ऑफर, कहा कांग्रेस में शामिल हो वरुण गांधी, गांधी होने की वजह उनको टिकट कटा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पीड़ितों से की मुलाकात, होली पर गाने बजाने के बाद दो पक्षों के बीच हुआ था विवाद। हनुमान चालीसा पाठ के बाद सर्वे जारी, भोजशाला में एसआई सर्वे का 5वां दिन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया ट्वीट, लिखा मंदिर में पैसा लेकर या टाइम स्लॉट लेकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है। बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा मोहब्बत की दुकान नफरत से भरी हुई, विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा। विपक्ष पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरे बयान दिए, इंडी गठबंधन में हताशा दिख रही। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर हमला का तानाशाह सरकार ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया, ये सरकार लोकतंत्र नहीं मानती। गोपाल राय ने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों और पुरुषों को घसीटकर गिरफ्तार किया गया, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। केजरीवाल पर बांसुरी स्वराज का पलटवार, कहा जेल से सरकार नहीं बल्कि गैंग चलता है, केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस के बागियों को बीजेपी ने दिया टिकट, सभी 6 बागियों को उपचुनाव का टिकट मिला। दिल्ली पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, आज शाम जेपी नड्डा से करेंगी मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का जन्मदिन आज, कहा मेरा सपना है 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर प्रदेश बने। कंगना रनौत पर बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू, कहा हिमाचल की बेटी है, महिलाओं के लिए कई योजना शुरू की। कंगना रनौत के समर्थन में आई नवनीत राणा, कहा कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना भूल गई है, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पटेल चौक पर उतरे आप कार्यकर्ता, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होली पर 2 समूहों में विवाद हुआ, विवाद के चलते एक दूसरे पर पथराव किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 64 किलो गांजे के साथ 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार तस्करों में एक महिला शामिल। यूपी के आगरा में एलआईसी बिल्डिंग से गिरा युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक लड़की ने खुदकुशी की, पानी की टंकी में कूद करके अपनी जान दी, वीडियो वायरल होने से थी परेशान। यूपी के लखनऊ में सुपर जॉइंट्स के खिलाड़ियों ने होली खेली, ताज होटल में जमकर होली खेली। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ है, हमला हुआ है और इसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत की खबर भी है। 6 लोग हैं जिनमें से 5 चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो आत्मघाती हमला हुआ है उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। इस पूरे हमले में 5 चीनी नागरिकों समेत 6 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान में हुआ है ये बड़ा हमला खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, जहां से तस्वीरें सामने आ गई हैं। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं और सड़कों किनारे खड़े हुए लोग भी आपको नजर आएंगे जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ है। लेकिन इस पूरे धमाके में 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ है। पाकिस्तान में 5 चीनी नागरिकों की मौत की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें धमाके के बाद की। किस कदर देखिए, धमाके के बाद ये धुआं उठता है और इसी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर खैबर पख्तूनख्वा से है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। भले ही सुप्रिया श्रीनेती जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है। ये ऐसी घिनौनी सोच है
ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। कंगना रनौत की जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। आज ही मुलाकात होने जा रही है, यानी कि कुछ देर बाद दिल्ली में मुलाकात होगी और मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है कंगना। टिप्पणी विवाद के बाद ये पहली मीटिंग बताई जा रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आपको बता दें, कंगना जो है बीजेपी की उम्मीदवार है और ये उम्मीदवारी हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से है। हाल ही में कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया था, एक विवादित टिप्पणी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उनके सोशल मीडिया के साथ छेड़छाड़ हुई है। और सुप्रिया श्रीनेत की अभद्र टिप्पणी पर कंगना ने जोरदार जवाब दिया है। कहा है कि हर महिला को सम्मान पाने का अधिकार है, महिला को अपमानित करना बेहद गलत है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर महिला आयोग भी सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है, तो लोग भी कांग्रेस से अपने नेता के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे क्या कुछ कहा गया है सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा। हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भद्दी टिप्पणी करना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बेहद भारी पड़ गया। हालत ये है कि पिछले 24 घंटे से वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है और बैकफुट पर आने के बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी उन पर जबरदस्त हमलावर है। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता के पोस्ट पर बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना पोस्ट हटा लिया था। उन्होंने ये दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर ये विवादित पोस्ट किया। लेकिन बैकफुट पर आ चुकी सुप्रिया को कहीं से राहत नहीं मिली। बीजेपी नेताओं के साथ साथ कंगना ने भी एक के बाद एक करके कांग्रेस को निशाना बनाते हुए सुप्रिया को 2 बार घेरा। उन्होंने लिखा कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपने बयान पर सफाई दे चुकी हैं, लेकिन कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया पोस्ट और कंगना का जवाब इतना वायरल हो गया कि लोग इसे कंगना के उद्धव ठाकरे को दिए गए श्राप से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेस कंगना ने अपने घर तोड़े जाने पर उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था कि जिस तरह उनका घर टूटा है उसी तरह उद्धव का घमंड भी टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब इसे इत्तेफाक कहे या सियासी घटनाक्रम, लेकिन कंगना ने अपना घर तोड़े जाने के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे को श्राप दिया था, उसके कुछ वक्त बाद ही उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो गए थे और घटना के बाद शिवसेना भी उनके हाथ से निकल गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये मीम बनाए जा रहे हैं कि अगला नंबर कांग्रेस का है। कंगना का श्राप किसे करेगा बर्बाद? सवाल है कि आखिर कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि कांग्रेस प्रवक्ता कंगना पर इस तरह की ओछी टिप्पणी करने पर उतारू हो गई। तो ये समझने के लिए आपको हिमाचल के मंडी में राजनीतिक समीकरण को समझना होगा, जो ये साफ कर देगा कि बीजेपी ने कंगना पर दांव क्यों खेला और कांग्रेस को कंगना को लेकर पेट में दर्द क्यों है।
तो पहले इसे ऐसे समझिए, कंगना हिंदुत्व का युवा चेहरा है। वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी पहुंची। कंगना हिमाचल में राजपूत परिवार से आती हैं। कंगना अपने शहर में काफी लोकप्रिय हैं। कंगना युवाओं का रोल मॉडल मानी जाती हैं। मंडी सीट पर नतीजा बदलने की ताकत रखती हैं। बीजेपी को कंगना से मंडी में जीत की उम्मीद है। अभी कांग्रेस के खाते में है मंडी लोकसभा। जाहिर है कंगना पर बीजेपी के दांव के पीछे जीत का एक मजबूत समीकरण है, जिसे बीजेपी लंबे वक्त पहले ही भांप चुकी है। और अब बीजेपी के हिमाचल में वही रणनीति कांग्रेस की बेचैनी का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।